नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं आपका बीटेक वाला भाई राहुल रोहतकी। और आज बात करूँगा कि मैं जिस लाइफ के जिस मुकाम पर हूँ और जिस पड़ाव पर हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा। मेरे स्वभाव में काफ़ी तब्दीली हो गई है। मैं अब हर छोटी छोटी बातों के ऊपर जवाब देना अच्छा नहीं समझता। मैंने बात करने का अपना तरीका चेंज किया है, जो कि जैसा कि लोग मुझे बोलते हैं। और कभी किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर कुछ लोग अपनी बातें रख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नॉनसेंस बातें की जा रही हैं। और एक अपना लेवल जो है वो आपको अपना सेट करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कन्वर्सेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी ही गिरे हुए स्तर की कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसके अंदर आप अपनी राय रखें। तो मैं इस चीज़ के लिए आजकल नो करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि आप इतने बड़े लेवल पर आकर के आप इतनी छोटी बात पर अपनी राय दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह, हर कन्वर्सेशन पे आप अपनी राय दें। दूसरा, मैंने अपने आप के अंदर ये देखा है कि आप अगर इस उम्र में हैं तो आप दिखावे की दुनिया से दूर रहें। तो मेरे अंदर ये चीज़ थोड़ी सी आई है। दिखावे करने का मन ही नहीं करता। अपनी ओरिजिनलिटी से काफ़ी प्यार हो गया है। जिस तरीके से हूँ उस तरीके से लोग एक्सेप्ट करें, चाहे वो पहनावे को लेकर हो, चाहे वो थोड़ा सा स्मार्ट लुक हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा हूँ, भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही रहने में की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि सामने वाले को देखकर अपने आप को थोड़ा सा रंगे पोते और वैसा रहे, नहीं, जैसा है। अब इस उम्र में आकर के, हालांकि मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्र नहीं है भाई, ठीक है, 32-33 साल का हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मन करता कि मैं दिखावे की दुनिया में ज़्यादा विश्वास रखूं। वैसा नहीं करता। और जैसा मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी मैं बता चुका हूं कि आपके स्ट्रगल की जो लाइफ होती है वो 23 से 10 साल लगा लो आप, इतनी है, वही रहती है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं आकर के एक थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। तो वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ। काफ़ी भाग दौड़ भरा संघर्ष रहा। इधर उधर भागता था थोड़ा डिसीज़न लेने में और दूसरों की राय रखने में। तो अभी उन चीज़ों से निकल चुका हूँ, एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो अपना जो टाइम है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं घूमने फिरने में, मतलब कि जैसे आपने काम किया, काम करने के बाद इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया कि अपनी सेहत, अपना माइंड का जो प्रेशर है वो, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स फील किया जाए। इसलिए थोड़ा सा अभी घूमना शुरू किया है। अदरवाइज़ मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी मैं पार्क में नहीं गया, कभी मेरा घूमने का मन नहीं किया। मैंने अपने अंदर ऐसा रेगुलर फॉलो अप नहीं किया अपने कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है या कुछ इस तरीके का। और पहले मूवीज़ का काफ़ी शौक़ होता था, लेकिन अभी मूवीज़ का शौक़ नहीं है। अभी न्यूज़ का काफ़ी शौक़ है। मूवीज़ जो हैं, मुझे अभी शायद कोई मूवी देखे हुए भी लगभग 1-1.5 साल हो चुका होगा। तो कोई मूवीज़ मैं अभी इस टाइम पे नहीं देख रहा हूँ। और थिएटर में तो मैंने अपनी लाइफ में ही बहुत कम मूवीज़ देखी हैं। शायद हो सकता है 2 या 4 बजरंगी भाईजान और एक आधी कोई और होगी, वही देखी थी। अदरवाइज़ में इतना कोई शौक़ ही नहीं रहा। मेरे दोस्त मेरी लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रही कि मैं कभी भी अपनी उम्र के दोस्तों के साथ में नहीं रहा। उनके साथ कभी मैं इस तरीके से कभी ये नहीं कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं या वहाँ बैठते हैं, ये नहीं। मेरे जो दोस्त रहे हैं वो हमेशा ही मेरी उम्र से बड़े रहे हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग रहे हों। उनके साथ बैठ कर के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे याद है कि मैं जब अपने गांव जाता था तो वहाँ पर जो बड़ी 92 ईयर्स के मेरे दादाजी थे, तो उनके साथ मैं जब बैठता था तो जब बातें होती थी, उससे बढ़िया बात मेरी लाइफ में आज तक नहीं हुई। सबसे बढ़िया टॉपिक था
कि हमारी जो वंशावली की चेन है वो कहाँ से आई, तो उन्होंने वो मुझे बताया। उसके बाद कुछ कभी मैं बात करता था कि जब अंग्रेज़ इस देश में आए थे तो हम लोग कहाँ थे, हमारा परिवार कहाँ था, और क्या वो लोग गांव में घुस घुस कर अंग्रेज़ जो हैं वो अंदर परेशान किया करते थे, तो उन सब के विषय में बात हुई। जब मैं रोहतक में था तो जो पार्षद लोग हैं, बड़े एमसी हैं, है ना, ऐसे लोग, या फिर जो समाज सेवी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं मेरे से जो बड़े, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। कभी मैं पॉलिटिकल बातें करता था और कभी जब समाज सेवा की बात होती थी तो उनके ब्लड कम्स वगैरह, तो इस तरीके के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता था। उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया, इस चीज़ का एहसास करवाया कि जो आपकी लाइफ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपका परिवार नहीं होता है। आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो भले ही आप सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कभी ना कभी जब सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम होता है तो उसमें आप योगदान ज़रूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, तो मुझे काफ़ी प्राउड फील इस चीज़ के लिए होता है कि मेरा कभी ऐसी मेरी लाइफ नहीं रही कि मैं कभी अपनी उम्र के दोस्तों के साथ जा कर के कभी मैंने गाड़ी घुमा ली, गाड़ी में बैठ गए, इधर चले गए उधर चले गए, ऐसा मुझे कभी ना तो मेरा इंटरेस्ट था और ना कभी मैंने ऐसा किया। इसीलिए शायद हो सकता है कि मेरे जो मोस्टली अगर आप फेसबुक पर दोस्त देखेंगे तो वो जो दोस्त हैं, कोई भी मेरा क्लासमेट वगैरह या इस तरीके के ऐसे बहुत ही कम लोग जुड़े होंगे, और अदरवाइज़ तो मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे मेरी उम्र से बड़े ही होंगे। तो मुझे भी इस चीज़ में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी बोलने का जो तरीका है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, कभी कभार क्या होता था कि फैमिलीज़ के अंदर दोस्तों में या मतलब मोस्टली फैमिली के अंदर ही कभी कभार किसी चीज़ को लेकर के जब बहस होती थी तो उन बहस के अंदर मैं काफ़ी एग्रेसिव हो जाता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे छोटी एज का था और मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों को खोया ही है, कभी पाया नहीं था। तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इरिटेशन थी या कुछ और चीज़ें रही होंगी, मुझे ऐसा, या फिर उम्र कह सकते हैं कि उम्र जो है वो मेरी छोटी रही होगी। लेकिन अभी जो है, जैसे कई बार मेरे पिताश्री से भी किसी चीज़ के लिए, अच्छे और बुरे के लिए जब बहस होती है, तो पहले जो रवैया रहता था वो मैं भी एग्रेसिव हो जाता था, लेकिन अभी जो है वो रहता है कि पापा को शांत कराने का, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है, किसी भी टॉपिक को लेकर के जब दो लोग बहस करते हैं तो दोनों ही एग्रेसिव होंगे। एक को शांत होना होगा, वो मैं ही क्यों ना हो जाऊं। तो इस वजह से मैं अपने आप को शांत रखता हूं और उस बहस को फिर 2 मिनट में ही ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि सामने वाला भी समझ जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेकर के अपने आप को अपने अच्छे तरीके से बात करने में कोई हर्जा नहीं है और झुकने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, हम झुक जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि मेरे अंदर जो डिफरेंस आया, ये जो चेंज आया, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इससे मेरे परिवार जो है, मेरी फैमिली जो है वो भी ठीक चल रही है। ठीक है, और बाकी पॉजिटिव थिंकिंग, जो 24 घंटे पहले हम भी जैसे सोशल मीडिया पे ही लगे रहते थे, इधर से उधर टाइम पास करते रहते थे, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, वो टाइम पास करना मेरा छूट गया है। ठीक है, 2-2 घंटे पड़े हैं मोबाइल लेकर के, 24 घंटे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था कि कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, अरे इसने क्या कह दिया, हर मैसेज को देखना, हर नोटिफिकेशन को देखना, ये बहुत गलत होता था। अभी तो कभी कभार क्या होता है कि कभी कभी जब मैं अपने फ़ोन को कई बार घर पे छोड़ करके, जानबूझ के छोड़ करके चला जाता हूँ, पीछे से मुझे गालियाँ भी सुनने पड़ती हैं कि फ़ोन क्यों नहीं ले करके गया, और मिस कॉल, कोई काम था, ये था। लेकिन कभी कभार अगर आप 10 मिनट के लिए, मान लो अगर आप मंदिर जा रहे हैं, फ़ोन को घर पे रख जाओ, जब आप मंदिर 10 मिनट के लिए निकलेंगे, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा बात करने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया की टेंशन एक तरफ, और आपका रिलैक्स माइंड वो एक तरफ। और बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है। आज का जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है,
वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का हो गया है कि अपने फ़ोन के बिना तो जी ही नहीं सकते। तो ये जो एक चेंज है ये मेरे अंदर आया है। मैं अब जो चीज़ है अपना गैजेट वगैरह है वो उनको सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं साइड में रख देता हूँ, चार्जिंग में लगा देता हूँ। किसी की चाहे 4 मिस कॉल आए, चाहे 25 मिस कॉल आए, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं उसको उठाऊँगा, तब मैं उससे बात करूँगा। तो ये जो चेंज है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये जो चेंज है। नेक्स्ट बात आती है थोड़ा सा फ़िटनेस को लेकर के। ठीक है, पहले मैं जैसे पार्क वगैरह में नहीं जाता था, अभी मैं जाता हूँ, थोड़ा सा घूमता हूँ। डेली का 5 किलोमीटर में जो है वो मेरा पूरा हो जाता है। और एक जो चेंज है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और शायद मेरे से हो भी नहीं पा रहा है, नींद का। मुझे प्रॉपर नींद चाहिए, कम से कम 8 घंटे की, 9 घंटे की। तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं कि सुबह उठो, जल्दी उठो। और बचपन से ही मैं सुनता आया कि सुबह उठने से आपके सारे काम हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरी इसमें थोड़ी सी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव है और मैं उसमें खुश हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के बनाए उसूलों के हिसाब से ही मुझे चलना है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं एक बार अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे पूरे दिन में झपकी नहीं आती है। कोई काम जो होता है वो मैं परफेक्ट तरीके से कर पाता हूँ। तो मुझे सोना पसंद है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि मैं अगर रात को सो गया तो मैं दिन में भी सोऊंगा। मुझे नहीं सोना, फिर मैं एक बार सोता हूँ और 8 घंटे या 9 घंटे उस टाइम पे मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके सोता हूँ। और एक बार मेरी नींद टूट जाती है फिर मुझे कोई सुला भी नहीं सकता। तो मैं अपने इस बिहेवियर से काफ़ी खुश हूँ। और नेक्स्ट आता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं मुझे दुनिया से क्या लेना। नहीं भाई, अगर जिस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ संघर्ष किया हो, उस आदमी को बहुत खुशी होगी दूसरों को सलाह देने में, ठीक है। हो सकता है मेरी वीडियो 100 लोगों तक जाए और सिर्फ उसमें से एक जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए और आज से ही अपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए। मैं कहता हूँ कि मैंने अगर 10 पॉइंट बताए, उसमें से कोई बंदे को एक पॉइंट पे भी अगर अपनी लाइफस्टाइल, अपना कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने का मौका मिल जाए। हमारी टाइम पे था ही नहीं कोई हमको गाइड कर सके, शायद हम और अच्छे होते। मैं तो पढ़ाई में इतना अच्छा था, इतना वो था, लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक नहीं था। मुझे उस टाइम पे किसी ने गाइड ही नहीं किया IAS IPS क्या होता है। मेरा तो पूरा मन था कि मैं IAS और IPS की तरफ कोचिंग लेता। मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो मैं उसका क्रेडिट अपनी नानी को देता हूँ। मुझे ऐसी जगह से निकाल के लाई, खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर वो मुझे ना बताती कि पॉलिटेक्निक करना है, उसके बाद बीटेक का ऑप्शन होता है, तो शायद मैं ना करता। मैं तो नॉन मेडिकल से +2 कर रहा होता, +2 के आगे शायद मैं BSc करता, जो मतलब नॉर्मल होता है। लेकिन उस टाइम तक हमारे घर में किसी को नहीं पता था बीटेक क्या होती है। मेरी नानी तो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। वो तो किसी के घर चाय पीने के लिए अगर गई तो वहाँ पर पूछा कि तुम्हारे बच्चों ने क्या किया। उन्होंने बताया कि हमने पॉलिटेक्निक किया, तो और पॉलिटेक्निक करके अच्छी नौकरी लग गए, विदेशों में गए, ये किया वो किया। तो मेरी नानी ने कहा कि तुझे नहीं करनी +2, तो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर। पॉलिटेक्निक के बाद फिर वहाँ से पता लगा बीटेक होती है। उसके बाद कंपनी में प्लेसमेंट हुई। उससे पहले हालांकि मैं एयरफोर्स में लग गया था, किसी कारणवश आगे नहीं हो पाया, तो बीटेक करके फिर यहाँ। तो मेरी नानी का क्रेडिट बढ़ा जाता है। तो इसी तरीके से मुझे भी अगर मेरे बताने से किसी को अच्छा करियर मिल जाता है, अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाता है, सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ों में बदलाव होता है, तो ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम लोग इसमें योगदान करें और बताएं। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखें। अपने आप से वो मतलब रखेगा भाई जिसको शुरू से ही एनवायरनमेंट ऐसा मिला हो कि काफ़ी बैकग्राउंड में पैसा है, कुछ करने लायक है नहीं, और मुझे तो अपनी लाइफ में शो ऑफ करना है, दिखाना है, दिखावे की ज़िंदगी जीनी है और पेरेंट्स की कमाई हुई दौलत के ऊपर बढ़िया से ऐशो आराम करना है। तो वो आपको क्या ही बताएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो का यही मतलब था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना भाई। और कोई कमेंट बॉक्स में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं अगर किसी को करनी हो, अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें रोहतक से लंदन, राहुल रोहतकी के साथ।